जी हरे कृष्णा। जी। आपको आ रही है मेरी पिक्चर हाँ दिख रही है? हाँ, मुझे आ रही है जी। अच्छा, कैसे हो आप? ठीक हो? जी मैं अच्छा हूँ, जी बताइए। अच्छा, मेरा भैया सवाल ये था कि हम लड्डू गोपाल और राधा रानी लेकर आए हैं, जनवरी में हमारे घर पे आए हैं वो। जी। तो सब कुछ काफी चेंज, बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे घर पे। बहुत मतलब बच्चे भी नॉन वेज खाते थे, मेरे हस्बैंड भी, मतलब सबने छोड़ दिया क्या बिल्कुल, बात है। एकदम से छोड़ दिया। मैंने तो जब आपसे बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो आपने बोला था, तो मैंने तो उसी दिन ही छोड़ दिया था। क्या बात है। तो परसों की बात है, मेरे हस्बैंड के मन में ना एक क्वेश्चन आ गया। उस दिन मेरे को इतनी टेंशन हुई, मेरा सर बहुत भारी हुआ। उनके मन में आया ये कि कुछ काम है हमारे, बहुत मतलब रुके पड़े हैं, पता नहीं क्या मतलब हो गया। तो उनके मन में यह है कि शीनू, मतलब जब से लड्डू गोपाल और राधा रानी आए हैं, ऐसे नहीं कि वो मानते नहीं है उनको, मतलब घर से जाते हैं तो इनसे बात करके जाते हैं, आते हैं तो बात करते हैं इनसे। भी हमारा रूल बन गया, अब घर का एक नियम बन गया कि बाहर जाना है, बच्चों ने भी हमने भी, तो इनको बोल के जाना है हम जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे घर पे, मतलब सब कुछ हम कह के जाते हैं। मन में क्वेश्चन आया कि शीनू, पता नहीं, जब से ऐसे लग रहा है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को ये टेंशन हो गई कि क्यों आया उनके मन में ये क्वेश्चन, मेरे मन में नहीं आया, उनके मन में भी क्यों आया। मैं बताता हूँ, देखिए बहुत सारी रील आजकल लोग देखते हैं, बहुत सारे इधर उधर से ज्ञान भी आता है। जी। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन एक मैंने कई बार एक रील देखी, मतलब कई कई जगह डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने वो डाल रखी थी। तो कई जगह लोग बताते हैं कि जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना, तो जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं, पहले आदमी को दुखी कर देते हैं वो, बिल्कुल। है ना। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, इस पर कभी विश्वास मत करो। जब ठाकुर जी जीवन में आ गए उसके बाद कष्ट कैसे आ सकता है, इस बात पर बिलीव होना जरूरी है। जब ठाकुर जी ही खड़े हैं तो दुख की इतनी हिम्मत कहां कि दुख आ जाए, वहां पर आ ही नहीं सकता। वो क्या उसके साथ पुश्ते नहीं आ सकती। अब बिल्कुल। क्या होता है कि आपका समय आपको लगता है कि रुक रहा है, आपको लगता है कि जीवन में ऐसा, उनका जो प्रश्न है ना उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। आपको लग रहा है कि जीवन में पहले क्या हो रहा था, पहले जीवन में जो हो रहा था ना वो बड़ी साधारण चीजें आपके पास आ रही थी, जीवन स्मूथ चल रहा था, साधारण साधारण। ठाकुर जी आकर के हर चीज को असाधारण कर देते हैं, फिर सफलता छोटी नहीं रहती, बहुत बड़ी हो जाती है। अब जब आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं उसकी तैयारी भी बड़ी होती है। बिल्कुल। आप ये सोचो, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। जब महाभारत का समय चल रहा था तो दुर्योधन है ना, राजमहल में कई बार झगड़े हुए दुर्योधन और अर्जुन के। हाँ जी। महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए थे, दुर्योधन खड़ा, कई बार बहस हुई, जिस बहस में पिता में भीष्म बार बार कूदे, गुरु द्रोण बार बार कूदे, विदुर जी ने कई बार समझाया, है ना, कई बार बहस हुई, लेकिन वहां पर युद्ध नहीं हुआ। ठाकुर जी हर बार किसी न किसी तरीके से अर्जुन को वहां से निकाल ले जाते थे, इनको निकाल ले जाते थे वहां से, है ना। हाँ छोटे जी। छोटे, क्योंकि उन छोटे छोटे झगड़ों से क्या होता, उसी हस्तिनापुर के घर के अंदर, उसी महल के अंदर 4 कमरे पांडवों को मिल जाते, और बिल्कुल। दुर्योधन उसी तरह से परेशान करता रहता, उसी तरह से टोंट मारता रहता। हाँ ये होता कि आप वहीं पे बैठे बैठे जल्दी राजा बन जाते, जल्दी आप राजसी परिवार का हिस्सा बन जाते, आप राजसी परिवार का हिस्सा थे, लेकिन उस झगड़े का सुलह वहां पे हो जाता। तो क्या होता कि आप उस महल में वैसे ही रहते, 4 घोड़े आपके पास होते, 4 रथ आपके पास होते, आप अच्छा भोजन करते, यही होता ना। बस वो 13 साल आपको वनवास में नहीं भटकना पड़ता, यही होता हाँ। ना। हाँ जी। लेकिन ठाकुर जी के जीवन में आने से क्या हुआ, वो वनवास काटना पड़ा। वो जो वनवास काटना पड़ा ना, उस वनवास के दौरान सिर्फ उनकी यात्रा देखना, वो वनवास नहीं करते तो कभी द्रौपदी जीवन में नहीं आती, बिल्कुल। है ना। वो वनवास नहीं करते तो कभी ठाकुर जी इस तरह से उनके जीवन में सहयोग नहीं करते कि वो जो अर्जुन, एक एक अर्जुन को सिंपल, एक सिंपल लो, एक राजा परिवार का बेटा, कभी इस तरह से नहीं होता कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता उसका रथ चला रहा है। बिल्कुल। जब वो विश्वास किया ना, वो 13 साल भी भुगते कि जो कृष्ण कह रहे हैं वही मानेंगे, जैसा कह रहे हैं वही स्वीकार करेंगे।
तो हर बात कृष्ण की मानते हुए जब वो आगे बढ़े और 13 साल बीत गए, उसके बाद जब महाभारत हुआ तो सबको पता परिणाम क्या था। तो जीवन में यदि असाधारण चाहते हो ना, जीवन असाधारण हो, सबसे अलग हो, सबसे बेहतर हो, तो उसके लिए जो है ना, ये पीरियड काटना जरूरी होता है। मुझे वो आपको सुन रहे हैं अभी, तो तो मुझे तो ये बात समझ आ गई कभी जब से दिमाग में ठाकुर। बतलाना कि ठाकुर जी के आने से सुख दुख आता है। ठाकुर जी पहले आपके प्रारब्ध काटते हैं, झूठ है सब कुछ। ठाकुर जी आपको तैयार करते हैं उस जीत के लिए जो सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है, जो आपको इतना सुकून देती है जिसके बाद आप रहो ना रहो धरती पर, लेकिन आपका नाम रहेगा। वो जीत देते हैं। बिल्कुल मेरे साथ हुआ है ऐसा, और उनको भी लगता है, पर कभी कभी मन में प्रश्न उठता है उनके, लेकिन उन सबको पता है हमारा जीवन बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा। मैंने अपना अनुभव निधि जी को सुनाया था, अभी अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने डाला भी था, मेरी रिंग्स गुम हुई थी 2, हाँ, शायद आपने मैंने सुना था जी। हाँ, वो मेरी रिंग्स गुम हुई आपकी और डायमंड की मैंने, रिंग थी, नैनीताल में गुम हुई थी ना, मैंने सुना था हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मतलब उस दिन हम इतना रोए, मेरे हस्बैंड भी बहुत रोए और मैं भी बहुत रोई, मतलब इतना ज्यादा उस दिन तो बहुत ही ज्यादा, पर पता उस नहीं क्यों उनके मन में ऐसे क्यों आता है। देखो, उस सारे प्रसंग में जो आपका प्रसंग था, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, मुझे सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट लगी उसमें, और उसी की वजह से वो रिंग आपकी वापस मिली। आपके मन में एक पल के लिए भाव आया कि प्रभु ठीक है, जिसको मिली शायद उसे मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, कोई बात नहीं। हाँ उसके बाद जी आपकी रिंग मिल गई। बस बिल्कुल। इस समय यही भाव रखिए, प्रभु ये दुख जो आ रहा है ना, इसका आनंद लेना है, बस तू साथ खड़ा रहे। बस मैं हमेशा उनको यही समझाती हूँ, अब मेरे को तो पूरा विश्वास है, मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए लाइफ में ना आए, कोई मुझसे बोले ना बोले, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले बात, जब से आप और निधि भाभी हमारी लाइफ में आए हो ना, हमारा लाइफ बहुत चेंज हुआ है, इवन कि मेरे बच्चे भी इस राह पे चल पड़े हैं। मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मेरे बच्चे चल पड़े अभी से ही, हम तो अभी आए हैं ना भक्ति के रास्ते पे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों ही उनके रास्ते पे चल और पड़े। कष्ट कष्ट होता ही नहीं है, कष्ट कुछ है ही नहीं। मैं सच बताऊं, आप कभी है ना गहन अध्ययन करके बैठ के देखिएगा। मैं तो हमेशा एक ही बात जानता हूं, एक मूल बात है जिस पर मेरा भरोसा है, और वो हमेशा रहेगा। इसीलिए मुझे मुझे ये पता है कि जीवन में दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपका मन व्यथित हो सकता है क्योंकि आप इंसान हैं, मनुष्य हैं। थोड़ी सुविधाओं के लिए आप रो सकते हैं कि आप थोड़ी सी असुविधा में आ गए तो आपको लगता है कि अरे यार, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। दूसरे को देख करके आप भ्रांति में आ सकते हैं कि यार इसके पास तो इतना सब कुछ है, ये तो नहीं भगवान को मानता। आप भगवान को मान के, भगवान को स्वीकार करके उस मार्ग पे चल के बार बार ये क्यों सोचते हैं, आज सबकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी नहीं, क्यों ऐसा हाँ सोचते जी हैं कि भाई उसके पास वो कुछ नहीं करता फिर भी इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। अरे आपके पास अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है जो उसके पास नहीं है। सही बात है बिल्कुल आपके पास जो है उसके पास, वो उसके भाग्य में ही नहीं है। वो बिल्कुल। जो आपके पास है, आपको सच में नहीं पता है कि कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके पास आ भी नहीं सकती, आपको छू भी नहीं सकती है। वो कब पता लगेगी, जब आप ईश्वर को छोड़ दोगे ना, तब आप देखो आपके जीवन में है ना, छोटी छोटी चीजें चिंताएं करके दे जाएंगी आपको, छोटी छोटी चिंताएं उनसे, क्योंकि हम किसी के मन के भीतर की नहीं जानते। लेकिन आप जो जाकर के, आपको जो ऐसा लगता है ना जो ईश्वर से परे है, उससे जाकर के पूछेगा, सुकून है आपके पास, पैसा होगा, सही बात है। सुविधाएं होंगी, लेकिन सुकून है क्या? इन सुविधाओं को इस्तेमाल करने का समय है आपके पास? सही बात है बिल्कुल। उनसे पूछिएगा। और जब आप अपने आप को देखोगे ना, आपको तो इस बात पे एवरी टाइम प्राउड फील होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जो है ना, वो मेरे साथ है। मैं खुद इनको समझाती हूँ, देखो हम पहली छुट्टी पे भी वृंदावन थे और आखिरी छुट्टी पे भी वृंदावन, इनका हमको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, हम वृंदावन जाते हैं हर महीने। अब पता नहीं मालिक ने क्या किया, मतलब हम हर महीने जाते हैं हम वृंदावन। सुकून, मैं सच बताऊं, आप बहुत सही उम्र में, सही पड़ाव पे, कितना देखो, जाके बुढ़ापे में हर कोई याद करेगा, मजबूरी में जब खांसने लगेगा आदमी, चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, तब तक हे राम हे राम हे राम, सबको याद आ जाता है राम। सही बात है। आज ही मैंने ये बात सुनी आप प्रेमानंद जी की, जो आप सुरक्षित बोल हो, रहे हो। स्वस्थ हो, खुश हो, प्रसन्न हो, शरीर से स्वस्थ हो, दिमाग सही काम कर रहा है, उस समय आप भगवान का नाम जप रहे हैं ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुख में तो सब स्मरण करते हैं उसका, मजा दुख तब में आता है करेंगे। जब आप
मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी ऑनेस्टली मैं अपना फील बता रहा हूँ, मतलब, और मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई प्रशंसा चाहिए किसी से। मैं जब सुखी होता हूँ ना, खुश होता हूँ, तब मेरे ठाकुर के पास जाता हूँ बड़े आनंद कि मैंने कहा, अब बता भैया, मैं खुश हूं, अब तू बता तू कैसा है। और मेरे कभी दोस्त, अभी तो खैर मैं वृंदावन, जब मैं वृंदावन नहीं भी जाता था, कभी नहीं गया था कभी, तो मेरे दोस्तों के फोन आते थे ना वहां से, कोई मुझे फोन करता था कि भाई वृंदावन पहुंचा हूं, मुझे सिर्फ इस बात का सुकून होता था उस फोन के जरिए मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। आवाज वहां पहुंची। ठीक है, मेरा सुकून सिर्फ इतना था, और मेरा सुकून सिर्फ इतना होता था, मैं सामने वाले को ये बोलता था, अभी निधि गई राधा रानी से मिलने, तो मैं एक दिन पहले जाके आई, हाँ, हम दोनों का एक दिन का गैप तो रहा। निधि ने मेरे से पूछा कि अनु, मैं राधा रानी के पास पहुंच रही हूँ, कुछ बोलना है? मैंने कहा हाँ, उनको बोलना अपना ख्याल रखें। इतने लोग आते हैं मिलने, इतनी भीड़ खड़ी होती है, सारा दिन खड़ी रहती है वहां पे, तो मेरा संबंध, मैं उस तरह के संबंध पे जीता हूं। मैं खुश होता हूं तो भगवान के पास होता हूं, तो मैं इस संबंध पे जीता हूं। तो खुश रहो तब भगवान के पास बैठो, दुख तो वो आने ही नहीं देगा। सही बात है। दुख तो वो आने ही नहीं देगा, वो जहां है दुख हो ही नहीं सकता। तो उस पर बिलीव रखो, ये बिलीव रखो कि जो हो रहा है ना, जो अभी हो रहा है, जो तुम्हें दुख लग रहा है, दुख नहीं है, वो बेसिकली तुम तैयार हो रहे हो उस चीज के लिए। अभी तक एक थाली में, एक कटोरी में सादा खाना खा रहे थे, अभी 56 भोग का समय आ गया है, क्योंकि ईश्वर आ गए हैं। अब पिता के साथ बैठ के खाना है, 56 भोग खाना है, अब आनंद में रहना है हमें। तो आनंद में रहने की तैयारी करो ना भैया। खाना, आप अच्छा खाना खाते हो तो उस दिन आप सुबह सुबह रसोई में लग जाते होगे ना, 3-4 घंटे लगाते होगे कि आज मुझे कई पकवान बनाने, तो उसके बाद पूरे परिवार को अच्छा भोजन मिलता है ना, बिल्कुल है ना। सही बात है। और दाल रोटी ऐसे ही बनानी हो तो 15 मिनट में आप 15 बोलते हो मिनट बैठो मैं लगा देती हूँ, में। है ना। तो सही बात अच्छे भोजन का समय आ गया है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, आनंद में रहो। है। बस आपके मुख से सुनना था, उनको इतनी टेंशन, परसों जब उन्होंने पूछा ना, तो मेरा सारा दिन इतना मतलब बीपी डाउन रहा कि क्यों, आखिर उनके मन में आया क्यों। जी एक मिनट, मेरे सामने बैठे हैं, वो आपको सुन रहे हैं मेरे साथ साथ। जी। राधे राधे जी। राधे राधे, हरे कृष्ण, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए, जी ठीक मैं हो? अच्छा हूँ। बस मेरे मन में ना वैसे ही आ गया, तो कुछ ना एक ऐसे समझ लो जैसे भोलापन हो, जो जैसे मेरे को ऐसा लगता है कोई बंदा मेरा नाजायज फायदा उठाता है किसी विश्वास का, तब भी मन डिसपॉइंट हो जाता है, भी इसने मेरे साथ क्यों ऐसा धोखेबाजी की। कोई गलत आपके मन में कुछ गलत नहीं आया, ये सही सवाल आपके मन में आया, कुछ गलत सवाल नहीं है ये। मन, आप मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, साधारण हैं, तो सवाल आ सकता है, कुछ भी सवाल आ सकता है। तो अर्जुन को भी बहुत बार शंका हुई होगी, अर्जुन को भी इतनी बार ये लगा होगा कि यार भगवान साथ रहते हैं उसके बाद भी परेशान रहता हूं, लेकिन हर बात का निवारण कृष्ण देते थे उसको, हर बात पर कृष्ण जवाब देते थे उसको। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो भी हो रहा है ना, यदि कोई आपका फायदा उठा रहा है, कोई फायदा नहीं उठा रहा है आपका, आप भाग्यशाली मानिए कि मैं इस लायक बना कि लोग मुझसे फायदा उठा सके। हर एक का तो कोई फायदा भी नहीं उठा सकता। सही है। आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया कि लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, और बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अन्याय नहीं होने देंगे, ये निश्चित है। वो आपको कहीं गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, ये निश्चित है। इस बात को आप लिख लीजिए, मैं सच कह रहा हूं। एक जीवन में एक चीज बस हमेशा याद रखना कि मेरे दादाजी ने सिर्फ एक बात मुझे कही थी कि बेटा जिस दिन धरती से जाए ना, उस दिन तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर तेज होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब तू अपने पूरे जीवन को, पूरी यात्रा को बड़े सुगम तरीके से आनंद से जी के जाएगा। तो ये याद रखना कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, उसमें सिर्फ सुकून है, और जो ये तकलीफें आ रही है ना, आपके सुकून के लिए तैयारी कर रही हैं आपको मैं बताऊं, जब भगवान आपके साथ होते हैं ना, तो जो दुख होता है ना, दुख, जैसे आप मकान बना रहे हो ना, तो दुख भी बेचारा कारीगर बन के काम करता है फिर वहां पर। सही है। तो ये आपके जीवन में सुख लाने के लिए दुख भी कारीगर बन जाएगा जब ईश्वर साथ होते हैं, उसको भी समर्पण करना पड़ जाता है उसके चरणों में। तो आप निश्चिंत रहिए, जो हो रहा है बहुत बेहतरी के लिए हो रहा है। आप खुद ही देखना, 3-4 महीने में, 5 महीने में आप खुद बोलोगे अरे पता नहीं क्यों ये ख्याल आया मुझे, माफ करो ठाकुर जी, पता नहीं क्यों गलती हो गई थी मेरे से,
आप खुद ही बोलोगे, क्योंकि आप परिणाम नहीं जानते ना, परिणाम ठाकुर जी जानते हैं, आप नहीं जानते सही बात है। कल क्या होना है, ठाकुर जी को पता है कल क्या होना है। इसलिए जो हो रहा है ना उसमें आनंद बनिए, बोले ठाकुर जी जो मन करे वो करे, मैं आनंद में हूं। सही। ठीक है, तो ख्याल रखिए, खुश रहिए आप। बच्चों से एक मिनट बात जी, कर लो। राधे राधे बोलो। राधे 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 बेटा, राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आप शुभकामनाएं, लोगों की बहुत बहुत और शुभकामनाएं। निधि भाभी को भी। हमारे लिए तो आप ही गुरु हो हमारे, नहीं, जिन्होंने ठाकुर जी हमें ये सबके गुरु हैं। दिखाया। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ठाकुर जी ही सबके गुरु हैं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने पिछली बार बताया था, मेरा सिर्फ इतना महत्व है, जैसे हम वैष्णो देवी यात्रा जाते हैं ना, या किसी यात्रा पे जाते हैं, तो आप किसी से पूछते हैं कितना रह गया, जब चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक बंदा हर सफर में हर बार ऐसा होता है, बोलता है थोड़ा ही रह गया, क्योंकि वो थोड़ी चाहता दूर है कि रह आप गए। हारे ना, वो चाहता है कि जी। आप पहुंच जाएं। बस मैं भी चाहता हूं कि मैं अकेला ना जाऊं, सबके साथ जाऊं, हम सब पहुंच जाएं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो और तरक्की की राह पे चलते रहो। सच में दिल से बहुत बहुत दुआ है। धन्यवाद आपका, ख्याल राधे रखिए। राधे। राधे जी। राधे, राधे राधे हरे कृष्ण। राधे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे